हेलो एवरीवन। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्पेस लैटिस। आज का अपना टॉपिक है यूनिट सेल। स्पेस लैटिस को जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिसके बार बार रिपीटेशन से हमको एक क्रिस्टल मिलेगा, तो उस छोटे से छोटे पार्ट को हम नाम देते हैं यूनिट सेल। यानी यूनिट सेल को अगर हम लोग कहें तो हम कहेंगे कि अ स्पेस लैटिस कैन बी सब डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल सेल्स and that cells are called unit cell। अगर कोई छोटा से छोटा पार्ट जिसके बार बार रिपीटेशन से हमको वो क्रिस्टल मिल जाए, सॉलिड क्रिस्टल मिल जाए, तो उस छोटे से पार्ट को हम नाम देते हैं यूनिट सेल। यानी अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे कि इट इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन स्पेस लैटिस विच व्हेन रिपीट्स ओवर एंड ओवर अगेन रिजल्ट इन अ क्रिस्टल ऑफ गिवन सब्सटेंस। मतलब वो छोटा पार्ट जिसके बार बार रिपीटेशन से हमको पूरा का पूरा क्रिस्टल मिल जा रहा है, उस छोटे से पार्ट को हम नाम देते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मेन इसके दो पार्ट होंगे, पहला होगा प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल और दूसरा होगा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल में क्या होंगे कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल वो यूनिट सेल है जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब कौन, या तो एटम या मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ अगर कॉर्नर्स पर होंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे, तो बनने वाला यूनिट सेल अपना कहलाएगा प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल। जैसे क्यूबिक यूनिट सेल लिया जाए, एक छोटा सा क्यूबिक यूनिट से हम रफ करें, एक छोटा सा क्यूबिक यूनिट सेल लेते हैं। इसके बार बार रिपीटेशन से एक बड़ा सा क्यूबिक क्रिस्टल बनेगा, तो ये एक छोटा सा क्यूबिक यूनिट सेल है। क्यूबिक यूनिट सेल में जो कॉर्नर्स हैं वो 8 हैं। इन सभी कॉर्नर पे एक एक एटम रखें, एक एटम यहां, एक एटम यहां, इस कॉर्नर पे एक एटम, 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 यहां कॉर्नर पे एक एटम, इस कॉर्नर पे एक एटम। तो देखिए जो भी एटम्स है वो कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे हैं। तो प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल क्या हुआ कि वो यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ उसके कॉर्नर्स पे हैं, तो वो यूनिट अपना वो यूनिट सेल कहलाएगा प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल। दूसरा है अपना नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होगा कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल यानी कौन, एटम, मॉलिक्यूल या आयन, वो कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ वो किसी फेस के बीच में हो जाए या बॉडी के बीच में हो जाए, बॉडी सेंटर। तो कॉर्नर पे होने के साथ इस एटम, इस यूनिट सेल में जो एटम्स हैं वो कहीं और हो सकते हैं, जैसे फेस के बीच में हो जाए या फिर बॉडी के बीच में हो जाए। मतलब कॉर्नर पे होने के साथ कहीं और अगर एटम पाए जाएंगे तो उसे हम कहेंगे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। जो यूनिट सेल होगा वो कहलाएगा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल तीन पार्ट में क्लासिफाई किया जाएगा। इसके 3 टाइप हो गए। पहला कहलाया बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, दूसरा कहलाया फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और तीसरा कहलाया एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। पहला बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, दूसरा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और तीसरा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो हम लोग पहला पार्ट देखते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, जितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो सभी के सभी पार्टिकल कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे। कॉर्नर पे होने के साथ ये बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच में भी एक पार्टिकल पाया जाएगा। जैसे देखिए एक क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर पे हो गए। हम लोग देख रहे हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर पे हो गए। कॉर्नर पे होने के साथ एक पार्टिकल बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच में पाया जाएगा। तो ये जो यूनिट सेल अपना बना ये कहलाएगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक। दूसरा हम लोग कहेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा
जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ सारे फेसेस के बीच में एक पार्टिकल पाया जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले फेस के बीच में एक पार्टिकल, नीचे वाले फेस के बीच में एक पार्टिकल, राइट वाले फेस के बीच में एक पार्टिकल, लेफ्ट वाले फेस के बीच में एक पार्टिकल, पीछे वाले फेस के बीच में एक पार्टिकल, आगे वाले फेस के बीच में एक पार्टिकल। तो ये जो अरेंजमेंट हुआ, ये जो यूनिट सेल हुआ, ये कहलाएगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तीसरा है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ किन्हीं भी दो अपोजिट फेसेस के बीच में पार्टिकल्स लाई करेंगे। कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ किन्हीं भी दो अपोजिट फेसेस के बीच में पार्टिकल्स लाई करेंगे। जैसे एक पार्टिकल ऊपर वाले फेस पे हो जाए और एक पार्टिकल नीचे वाले फेस पे हो जाए, या एक पार्टिकल राइट वाले पे हो जाए, एक लेफ्ट वाले पे हो जाए। ठीक है, या एक पार्टिकल आगे वाले पे हो जाए और एक पार्टिकल पीछे वाले पे हो जाए। तो एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो भी पार्टिकल है वो कहां कहां थे? पहले पार्टिकल कॉर्नर पे तो थे ही थे, साथ ही साथ किन्हीं भी दो अपोजिट फेसेस पे लाई करेंगे। टू अपोजिट फेसेस के बीच में ये लाई करेंगे। ठीक है, तो यूनिट सेल अपना दो पार्ट में हुआ, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या था कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे थे, कॉर्नर के अलावा कहीं और आए तो उनको हमने नाम दे दिया नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बेसिस पे हमने तीन टाइप का अरेंजमेंट दिया। बॉडी सेंटर, कॉर्नर पे थे, बॉडी के बीच में एक था। फेस सेंटर, कॉर्नर पे थे और हर फेस के बीच में एक था। और तीसरा था एंड सेंटर, कॉर्नर पे थे और किन्हीं भी दो अपोजिट फेसेस के बीच में दो पार्टिकल्स थे। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल किसी भी यूनिट सेल में। अगला टॉपिक है अपना कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। कैलकुलेशन ऑफ number of particles in unit cell। अच्छा, एक चीज ध्यान देंगे जरा, किसी भी यूनिट सेल में जब कोई पार्टिकल कॉर्नर पर पाया जाएगा तो कॉर्नर पे पाए जाने वाले जो भी पार्टिकल होंगे वो 8 यूनिट सेल में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। 8 यूनिट सेल के अलावा उनका कंट्रीब्यूशन होगा। तो एक यूनिट सेल में उनका कंट्रीब्यूशन इन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में उनका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1/8। ठीक, जो कॉर्नर पे पार्टिकल हुआ वो 8 यूनिट सेल में शेयर होगा। ठीक है, 8 यूनिट सेल में शेयर होगा। तो एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1/8। जो बॉडी के बीच में पाया जाएगा, बॉडी सेंटर जो होगा, उसका कंट्रीब्यूशन केवल उसी यूनिट सेल में होगा। एक ही यूनिट सेल में होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन केवल और केवल सिंगल यूनिट सेल में होगा। तो उसी यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1। जो फेस सेंटर होगा, जो पार्टिकल फेस के बीच में पाया जाएगा, ठीक है, जैसे एक पार्टिकल है, कोई फेस है, यहां पे एक पार्टिकल है, अब उससे अटैच कितने यूनिट सेल हो सकते हैं? यही तो हो सकता है, दूसरा फेस आया, यहां पे आके अटैच हो गया। तो इस पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन आधा इसमें है और आधा इसमें है। यानी कि अगर कोई फेस सेंटर पार्टिकल होगा उसका कंट्रीब्यूशन कितने यूनिट सेल में होगा? 2 यूनिट सेल में होगा। तो एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, कोई पार्टिकल एजेस पे है, किनारे पे है, एजेस पे है, तो वो पार्टिकल जो होगा वो 4 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करेगा, 4 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करेगा। तो एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1/4। इस पे हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा कि अगर कोई पार्टिकल कॉर्नर पे है तो एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन 1/8। अगर कोई पार्टिकल बॉडी सेंटर है तो एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1।
अगर कोई पार्टिकल फेस सेंटर है तो एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/2। अगर कोई पार्टिकल एजेस पे है तो एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/4। ठीक, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि सिंपल यूनिट सेल में, प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे। चलिए आते हैं सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहां कहां होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं। टोटल यूनिट सेल में कॉर्नर कितने हो गए 8, तो टोटल पार्टिकल कितने हो गए 8, और एक का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में कितना हो गया 1/8। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए 1, कितना पार्टिकल हो गया 1, यानी प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल में पार्टिकल्स की संख्या कितनी हो गई 1। अब चलते हैं हम लोग फेस सेंटर वाले में। फेस सेंटर, फेस सेंटर में पार्टिकल कहां कहां होंगे, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ हर फेस के बीच में होगा, हर फेस के बीच में होंगे। कॉर्नर्स कितने हो गए 8, फेसेस कितने हो गए 6। ठीक, चलिए अब नंबर ऑफ पार्टिकल निकालते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो कॉर्नर पे कितने एटम 8, कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8। फेस कितने फेसेस हो गए 6, हर फेस पे एक एटम है, फेस पे कितने एटम 6। फेस का कंट्रीब्यूशन, फेस वाले एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/2। नंबर ऑफ पार्टिकल ये 1 ये 3, यानी 1 + 3 = 4। तो जो फेस सेंटर पे होगा उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए 4 पार्टिकल्स। चलिए हम लोग निकालते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में पार्टिकल कहां कहां थे, एक तो कॉर्नर पे थे, सभी कॉर्नर पे एटम्स थे, ठीक है, प्लस बॉडी के सेंटर पे एक था, बॉडी के सेंटर पर एक था। अब कॉर्नर्स कितने थे 8, एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, बॉडी के सेंटर में एक एटम और बॉडी सेंटर वाले कंट्रीब्यूशन कितना 1, यानी कितना आ गया 2। ठीक है, तो बॉडी सेंटर के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल 2, ऐसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल हम कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल 1, फेस सेंटर में नंबर ऑफ पार्टिकल 4, बॉडी सेंटर में नंबर ऑफ पार्टिकल 2 पार्टिकल्स। अच्छा, इस पे न्यूमेरिकल्स देखते हैं। फेस सेंटर वाले का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल NaCl। चलिए, ये NaCl बार बार पूछा जाता है इसलिए आपको बता दिया। प्रॉब्लम, मान लिया कि हमारा जो सॉलिड है, क्वेश्चन कहेगा कि हमारा कोई सॉलिड है जो X और Y टाइप के पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, X और Y टाइप के पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड जो X और Y टाइप के पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, इसमें जो X टाइप वाले पार्टिकल्स हैं कह रहा है कि ये कॉर्नर्स पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, और जो Y टाइप के पार्टिकल हैं वो फेस सेंटर पे लाई कर रहे हैं। अब कहेगा कि हमारे कंपाउंड का या हमारे क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या होगा, क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या होगा। क्या कहा अभी तक कि X और Y कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसके 2 पार्टिकल हैं X और Y टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। X वाला पार्टिकल कॉर्नर पे है, Y वाला पार्टिकल फेस सेंटर पे है। तो पूछेगा कि हमारे उस क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूला मतलब कि हम निकालेंगे कि X और Y के कितने नंबर ऑफ एटम्स उस क्रिस्टल में हैं। तो X एटम कहां पे हैं, कॉर्नर पे हैं, X जो है वो कॉर्नर्स पे हैं, और कॉर्नर्स पे कितने एटम हो गए 8, एक का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/8, यानी कितना 1। X के कितने एटम हो गए 1। Y कहां पे है, फेस सेंटर, Y है फेस सेंटर पे। अब फेस सेंटर टोटल कितने फेसेस हो गए 6, और एक का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/2, यानी कितना आया 3। तो X के कितने एटम 1, Y के कितने एटम 3। फॉर्मूला क्या हो गया X1 Y3, या फिर XY
3। ऐसे ही क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल, उसमें प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। यूनिट सेल क्या है कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का छोटा से छोटा पार्ट जिसके बार बार रिपीटेशन से वो सॉलिड बना, वो कहलाए यूनिट सेल। दो टाइप का, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। फिर नॉन प्रिमिटिव में एफसीसी, बीसीसी, ईसीसी हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने निकाला नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल। ठीक है, थैंक यू।